हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है इंडियन पपटरीज। ठीक है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट आप अच्छे से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे, इसलिए मैं इन पे ये लेक्चर लाया हूँ। ठीक है, मे भी यहाँ पर ये हमारा एक लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन इसके बाद याद रखना अवार्ड्स और हमारे इंस्टीट्यूशंस ये रह जाएंगे किसमें, आर्ट एंड कल्चर में। वो मैं 5-6 दिन के बाद दे दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज असल में चल रही है, ठीक, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये अवार्ड्स और इंस्टीट्यूशंस। और याद रखना, मैं बहुत से क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी फेसबुक पे या उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, इसलिए आप लोग फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाकी चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, देख रहा इंडियन पपटरी, इसमें क्या है, दरअसल आप लोगों ने देखा होगा, मतलब पपटरी हो गई फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे हमारे कार्टून वार्टून्स है। ठीक है, मतलब यही मान लीजिए। ठीक है, ये लो कास्ट पे परफॉर्म हो जाते थे। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड होते थे, मतलब कलर का, डिज़ाइन का, फ्रीलांस का, मतलब इन चीज़ों का कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, तो चलिए हम हिस्ट्री इसकी डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना हड़प्पा या मोहनजोदारो से हमें मिलती है इनकी मतलब हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि टेराकोटा फिगर्स जो हमने बताए थे और सॉकेट्स अटैच्ड होते थे इसके साथ, यही मतलब जो सॉकेट्स के साथ अटैच्ड थे, ये मतलब बनाए गए थे। तो ये हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या मतलब पपटरी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उसके बाद रिटन एविडेंस जो हमें मिली, याद रखना ये सल सलीब का ये सलाब की दी करम। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो इसके लिए सॉरी। तो ये मतलब एक हमारी मतलब तामिल क्लासिकल बुक है, यहाँ से हमें मिली रिटन एविडेंस की मतलब किसके बारे में, पॉपेट्री के बारे में। ठीक है, अब याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट 4 है, 4 पॉपेट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रिंग पॉपेट्री, शैडो पॉपेट्री और ग्लो पॉपेट्री और रॉड पॉपेट्री। बस याद रखना आपको सिर्फ 4 टाइप्स है। ठीक है, अब किसमें क्या आती है वही याद रखना, और कुछ नहीं है, लेक्चर में ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रिंग पॉपेट्री, उसमें कठपुतली ये हमारे राजस्थान से है। अच्छा, कुंडाई ये उड़ीसा से है। और ये बोमियाट्टम ये ये हमारे तमिलनाडु से है। और गोबियाट्टा ये हमारे कर्नाटका से है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रिंग पपटरी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शैडो पपटरी। तागोलू गोबियाट्टा ये कर्नाटका से है। ठीक है, उसके बाद रावंचिया ये उड़ीसा से है। और थोलू बोमलटम ये हमारे आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, नेक्स्ट पटूल ये हमारे रॉड पपटरी। ठीक है, पटूल नाच ये हमारे वेस्ट बंगाल से है। यमपरी ये हमारे बिहार से है। और लास्ट वन ग्लो पपटरी, इसमें पावाकोटू केरला से है ये। ठीक है, ये थी हमारी पपटरीज। ठीक है, अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट लगे, वरना इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटे एग्जाम्स के लिए मतलब अगर आपको यूपीएससी के लिए हो या जेकेएस के लिए हो, या मतलब आपको स्टेट लेवल के बड़े मतलब पीएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए हो। ठीक है, पीएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए तो वो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन जेके एसएसबी, ठीक है, एसएससी, ठीक है, जो हमारे मतलब लो लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तो उनमें तो ये एनफ है। ठीक है, चलिए आर्ट एंड कल्चर के बहुत से लेक्चर्स ऑलरेडी भी हो गए, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे थिएटर्स है। याद रखना अर्लीस्ट कंट्रीब्यूशन बोला जाता है कि ये थिएटर्स किसने मतलब भरत मुनि से पता चलता है हमें। ठीक है, अच्छा, जिसने कितनी किताब लिखी थी, कितनी 36 बुक्स लिखी थी नाट्य शास्त्र की। ठीक है, और दादा साहिब फाल्के इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के, क्योंकि इसी के नाम पे फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, याद रखना मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, वहाँ पर आज के जो नए अवार्ड्स हैं तो वो आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद थिएटर। थिएटर में 2 चीज़ है, एक तो नत्यम धर्मी और लोक धर्मी। लोक मतलब ऑर्डिनरी लोग पीपल। ठीक है, और नत्य धर्मी मतलब जो ड्रामा मोड पे होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट थिएटर्स है। कोडियट्टम ये हमारे केरला में है, लेकिन ये पहली बात याद रखना ये ओल्डेस्ट थिएटर है। साथ साथ में याद रखना 2010 में ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आया है, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारे
यक्षगनी ये कर्नाटका से है। सुहाग ये हमारे हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर से इम्पोर्टेंट याद रखना कौन सा थिएटर्स में आता है, बांड पत्थर डांस हमारे थिएटर्स में आता है। ठीक है, अच्छा तमाशी ये हमारे तमाशा, ठीक है, तमाशा हमारे महाराष्ट्र से। ठीक है, थिरुकुटु ये हमारे तमिलनाडु से आता है। ठीक है, जत्रा उड़ीसा से और बिहार से, उड़ीसा और बिहार से कौन आता है, जत्रा आता है। ठीक है, नौटंगी कहाँ से आता है, हमारे उत्तर प्रदेश से आता है। ठीक है, और मुडियट्टुम ये हमारे केरला से आते हैं। आप याद रखना फोक डांस से भी हमें फोक डांस भी होती है। ठीक है, वो भी आते हैं इनमें से। ठीक है, ये भी 2010 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेड टू लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में आया है। याद रखना अगर ये दो इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, सारे एग्जाम जो जीके एसबी के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री मिलेगा, वीडियो कोर्स और उसके साथ जॉब नोटिफिकेशन हो कहीं पर, सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी ही मतलब बहुत से टॉपिक्स ख़त्म किए हैं। मतलब आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिए आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है, आपको इंशाल्लाह आपको सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी नया बंदा आता है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।